तो चलो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने क्या प्रूफ किया है कि रूट अंडर 5, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 इसको रेशनल नंबर प्रूफ किया है। पुरानी वीडियो जो आप रेफर करो उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। अब हमारे को दो तीन डिजिट्स ऐड करके, डिवीजन करके, मल्टीप्लाई करके समथिंग इस तरीके से डेटा दिया रहेगा एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो चलिए अभी जो प्रूफ क्या करना है कि 3 + 2 रूट अंडर 5 इज इरेशनल। तो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम इसको रेशनल मान के चलते हैं, फिर प्रूफ करते हैं कि हमारा assumptions गलत है। सेम वही तरीका अपनाने वाले हैं। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो हम क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज रेशनल। अब भाई जब मैंने इसको रेशनल लिखा तो मेरा परम कर्तव्य यह बनता है कि मैं इस 3 + 2 रूट अंडर 5 को p/q के फॉर्म में लिखूं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर का वो हमने यहां पर इनकॉर्पोरेट किया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को देखो कैसे हैंडल करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। हमें रूट अंडर 5 को अकेला छोड़ना है और बाकी सारी चीजें इधर ट्रांसफर करती जानी है। तो रूट अंडर 5 को अकेला कैसे छोड़े, पहले देखो यहां पर दो टर्म है, 3 है एंड 2 रूट अंडर 5 है। तो रूट अंडर 5 को हम पहले धीरे धीरे अकेला करेंगे, पहले इसके पड़ोसी को हटाएंगे फिर इसके परिवार से हटाएंगे। तो 3 जो है इसका पड़ोसी है, ठीक है, तो पहले 3 को उधर भेजते हैं। सो हियर 2 रूट अंडर 5 इज इक्वल टू p/q - 3। सो हियर वी कैन राइट q p - 3q। ठीक है, हमने 3 को उधर भेज करके इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिख लिया। अब क्या है, 2 तो इसके परिवार का आदमी है, तो अब इस आपका पड़ोसी तो हट गया, अब इसके परिवार को आदमी को हटाते हैं। देन रूट अंडर 5 कैन बी रिटन एज p - 3q अपॉन q। 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में है, सो हियर 2 विल कम इन डिवीजन। क्लियर है ये चीज। अब जो हम ये मानकर चल रहे हैं p एंड q इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर, पर दो इंटीजर का डिवीजन ना, ये इंटीजर नहीं हमेशा ही इंटीजर नहीं होता, ध्यान रखना। तो चूंकि p एंड q इंटीजर है, इट मींस p - 3q दिस इज आल्सो इंटीजर। लेट्स सपोज दिस इज a, लेट्स सपोज दिस इज a and 2q this is also integer, let's suppose this is b। so root under 5 is now can be written as a upon b where a and b both are integer। तो a and b both are integer and something upon something में लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी एक रेशनल नंबर है, a upon b ये भी एक रेशनल नंबर है, बट रूट अंडर 5 इज ऑलरेडी नोन एज इरेशनल। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा LHS और RHS का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, वो एक पॉइंट पे आकर के मिल नहीं पा रही है। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, अब देखो लास्ट कंक्लूजन किस तरीके से करना, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अगर पूरे मार्क्स पाने हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन का कंक्लूजन भी अच्छा होना चाहिए। सिंस a and b are integers, so a upon b is rational, but root under 5 is irrational, so our assumption is wrong and root under 5 is irrational and hence finally 3 + 2 root under 5 is also irrational। आई होप आपको ये सॉल्यूशन सही लगा होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो कमेंट अस, वी विल help you and we will try to solve some other questions also, okay? So keep posting your comments, keep liking us, keep subscribing us. Thank you.